डॉक्टर सोराब सर्की साहब, सर ये पूछने की जिसारत करना चाहता हूं मैं कि बिलावल साहब ने फरमाया कि हम हुकूमत को बेनकाब करने में कामयाब हुए। सर आप लोग खैर से विकेट लेने नहीं गए थे हुकूमत की? ये बेनकाब करके मतलब इतनी कम उजरत पे कैसे राजी हो गए बिलावल साहब? और उसके बाद फिर तलाल साहब को आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तंजीम साजी करने नहीं गए थे। बात यह है कि जिस तरह हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे, जिस तरह असूलों की बात करते थे, ये कह रहे थे कि हम जो हैं वो गलत काम नहीं करते हैं, और ये बदनाम कर रहे थे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने पूरा बंद किया है। तो ये सारे जितने भी रिकॉर्ड तोड़े वो भी पीटीआई ने तोड़े, आप भी देख रहे हैं। तो इस हिसाब से वो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमने इनको एक्सपोज कर दिया। ये जो कह रहे थे कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, जो पुराना निजाम है उसको खत्म करेंगे, और वो सारा उसका तो भांडा खुल गया है। जिस तरह गिरी हुई हरकतें, और इनके जो वजीर हैं उन्होंने, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये तक कह दिया कि हम हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद उनके जो दूसरे हैं तर्जमान, उनके जो बयान आप सुने, इन्होंने तो खुद ये अपनी 164 अपने ऊपर कर दिया है कि हमने सारी ये चीजें की हैं। बाकी तो ये दूसरे कोई भी अगर कोई ऐसी हरकत खुदा न खास्ता करता भी है तो वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहता। ये तो ऑन द रिकॉर्ड सारी चीजें कह रहे हैं कि हमने ये सारी हरकतें की हैं, और ये जितनी भी गलाजत है उसका ये क्रेडिट दे रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, चेयरमैन सेनेट ने भी प्राइम मिनिस्टर को सारा क्रेडिट दे दिया कि उन्होंने किया है। और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि यहाँ पर धांधली होती है, ओपन बैलेट होना चाहिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा। सिद्दीक साहब, सर आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, मरियम नवाज का ये कहना कि खुफिया, आवाज आ रही है सर? मरियम नवाज का ये कहना कि खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए, उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का वो बाकायदा कैमरों को पेश करना, दिखाना, मुसद्दिक मलिक साहब का बाकायदा उनकी तस्वीर जारी करना ट्विटर पे, और फिर पूरा दिन उसका चलते रहना, टेलीविज़न पे उसकी कवरेज होना, उन सब चीज़ों का हासिल हुसूल सर एक सही है ला हासिल, सही है नाकाम के अलावा और क्या है, ये ज़रा मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, ये चीज़ें आवाम के सामने आ रही हैं और तारीख़ का हिस्सा भी बन रही हैं। ये कुछ किरदार जो हैं ये तारीख़ में जाएंगे तो इनके चेहरे वहाँ से नजर आएंगे। अब जाहिर है अंदर के ये आदमी ने बता दिया कि जी इन्होंने कैमरे लगाए हैं, और अपोजिशन वाले वहाँ पहुँच गए और वो बात दुरुस्त साबित हुई। ये अपनी जगह मैंने अर्ज़ किया, मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा ये तारीख़ का हिस्सा बन गया, और जिन्होंने ये काम किया ये सारा इल्ज़ाम और सारा मामला बहरहाल इमरान खान पर ही जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये मेरे भाई जो कुरैशी साहब हैं उन्होंने ये बात की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, मैं चेयरमैन एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड रहा हूँ, अदालत में लगाता रहा हूँ, मेरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वकील तक पेश होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्टे आर्डर की मुद्दत 6 महीने है, लेकिन बीआरटी का स्टे आर्डर ही ख़त्म नहीं होता, और इमरान खान की पार्टी के लिए जो स्टे आर्डर दिए गए हैं उनकी मुद्दत ही ख़त्म नहीं होती। इमरान खान हाजिर ही नहीं होते, जबकि सादिया अब्बासी और सेनेटर अख्तर, क्या नाम है, हुमायूं अख्तर के भाई जो हमारे सेनेटर थे, उनका फैसला 1 हफ्ते में कर दिया जाता है कि जी आपने पहले सेनेटर मुंतखब हुए, आपने शहरियत बाद में छोड़ी, 1 हफ्ते में डी सीट हो गए जी, वो उनकी सेनेट की मेंबरशिप खत्म हो गई। और फैसल वावडा साहब जब तक सेनेटर बन नहीं गए उस वक्त तक वो चलता रहा। तो कौन चलाता रहा? अब ये अदालत हो, फरिश्तों की अदालत नहीं है मेरे भाई, अदालतों में भी इंसान बैठे हुए हैं, इस तरह के काम करेंगे और उसके बाद वो अदालत के या जज होने के पर्दे के पीछे छुप के बैठेंगे, और वो हमसे ये चाहेंगे कि हम उन्हें कुछ कहें। अगर हमने कुछ ना भी कहा तो क्या अल्लाह की अदालत से वो माफी हासिल कर लेंगे? सर थोड़ा सा तवज्जो कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। नदीम कुरैशी साहब से बात हुई थी ब्रेक पर जाने से पहले। नदीम कुरैशी साहब, सर मैंने अपना कॉलर आपके हाथ में दिया, शुरू कीजिए मेरा एहतसाब ऑन एयर। देखिए, आपके साथ
कोई जाती इशू नहीं है। अब आपको आज के प्रोग्राम में माफी देते हैं, मैं सदीकुल फारूक साहब की बात का जवाब दूं। अभी कल अदालत ने जब हमजा शहबाज की जमानत ली तो इनकी पूरी पार्टी इस बात का प्रचार कर रही थी पाकिस्तान में अदलिया आजाद है, विक्टियों के निशान। अच्छा, मुझे सदीकुल फारूक साहब बड़े सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मैं जाती तौर पे इनकी इज्जत करता हूं। मेरे लिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो पहली बार रुकन असेंबली बना, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जैसे ही फैसले इनकी मन मंशा के खिलाफ आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर इदारे की तहकीर करने में, उसकी बेतौकीरी करने में एक लम्हा लगाते हैं। फैसले इनकी मर्जी के मुताबिक आ जाए तो ये फौरन खुशी के शादियाने बजाते हैं बस और सारा क्रेडिट लेते हैं। अभी आपने सवाल किया डॉक्टर साहब से जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा तलाल चौधरी साहब को कि जी मैं आपकी तरह तंजीम साजी नहीं करता, उसका जवाब ये गोल कर गए। आज पीपल्स पार्टी के सारे सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे मैंने फैसल वावड़ा का सवाल पूछा था, आपने वो भी गोल कर दिया। गोल तो आप भी करते हैं, मतलब मेरे तमाम मेहमान अल्लाह का शुक्र है गोलमोल तो कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ये तो मैं हुस्न ज़न से काम ले रहा हूँ। इज्जत माब सिलसिलाए इल्जामिया के ताहयात चेयरमैन मेरे मोहतरम भाई, ये जो आप ताबड़तोड़ हमले करते हैं, मैं आपको बिल्कुल भाइयों वाली बात कर रहा हूं, हमें बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के मुनासिब नहीं होता किसी को नाअहल के निकम्मा के। ये पीएमएल और पीपल्स पार्टी के लोग जो हमें अखलाकियात के दर्स देते हैं ना, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, मॉरलिटी अखलाकियात उन लोगों के लिए होती है जिनमें खुद अखलाकियात। अच्छा सर, अखलाकियात पे आप आ गए, मैं आपको यहीं तक लाना चाहता था, थोड़ा सा तवक्कुफ वगैरह फरमाएं तो मैं आप ही से एक सवाल पूछ लेता हूँ। सर मैं आप ही से एक सवाल पूछ लेता हूँ नदीम कुरैशी साहब, अखलाकियात की बात कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब मुझे सुन रहे हैं ना आप? जी मैं सुन रहा हूँ फरमाएं। हाँ, मैंने 2.5 मिनट का सवाल दाग दिया, उसके बाद कहेंगे आए तो फिर वो मजा नहीं आएगा, मैंने इसलिए कंफर्म किया। अच्छा सर, कहने का मतलब ये था कि अखलाकियात की बातें अगर वो करें जिसने पार्लियामेंट पे लानत भेजी हो, अखलाकियात की बातें वो करें जिसके पैरोकारों ने न सिर्फ पीटीवी पे हमला किया हो बल्कि एक साहब तो बाकायदा इस्तिस्ना एंजॉय करते हुए पाकिस्तान के चंद बड़े मनासिब में से एक पर मुतमक्किन है, इस वक्त भी हमारा जिसको कहते हैं खून दिल जलाने के काम आ रहे हैं। सर अखलाकियात की बात अगर वो करें जो अब्दुल कादिर को पहले पीटीआई में शामिल करें, 24 घंटे में ही उसके अखलाक से, अखलाक को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, वो अखलाक जो उसकी जेबों से गिर रहा था जिसको नोट कहा जाता है, उसके बाद उसके फी सबीलिल्लाह उसको इतनी बड़ी सीट, इतनी बड़ी पोजीशन में 24 घंटों में उसको दे दें, फिर पार्टी के अंदर से आवाज आए जब बाहर से तबर्रा पड़े तो उससे कहें कि आप जाकर के जरा चौरंगी घूम करके आइए, फिर उसके लिए मफलर का इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद फिर निहायत शान से सीना चौड़ा करके सदाकत और अमानत के सबसे बड़े मेंबर पे खड़े होकर के उसके गले में वो मफलर डाल दिया जाए। सर अखलाकियात का भाषण ऐसे लोगों से मैं क्यों लूंगा? देखिए मैं अर्ज करूं, अब आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया, सुनने का हौसला रखिएगा। मुझे एक बात पता है कौन सी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई? सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपने जो बात फरमाई, उसके बाद 2018 के इंतखाबात हुए। आप और मैं कैसे इनकार कर सकते हैं कि इंतखाबात में वोट की ताकत को मानना आपको और मेरा फर्ज है। आईने पाकिस्तान किसका हुक्म देता है, दुनिया का हर कायदा कानून इसका हुक्म देता है। जब पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा सवाल ही नहीं है, उसको आप नहीं मानते। अब अभी कल आपके सामने कौमी असेंबली में चंद रोज पहले यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने की वीडियो जो आई इलेक्शन से एक दिन पहले, वहां आपका यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को फांसी देने के लिए रस्सी चाहिए तो मैं दे देता हूं। आरफीन भाई, ये मेरा सवाल नहीं है ना, आप मुझे कहीं और ड्रैग कर रहे हैं आप। ठीक है, जब आप बात सुनते नहीं है ना उसका मजा नहीं आता। आप स्टूडियो में होने का फायदा लेते हैं, मैं स्काइप पे हूं, मेरी बात कैसे जाएगी? आपको चाहिए ये था कि आप सेनेट के इलेक्शन की आईन निकालते जिसमें ये आइन कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जिन जमातों की असेंबली में और फेडरल में सीट्स होंगी, ऐवान बाला में उनको उसी का हिस्सा मिलना चाहिए। किस कैपेसिटी में यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाया गया? वो कहते हैं ये मेरा सवाल ही नहीं है, आप फिर वही पीटीआई से होने का सबूत दिए जा रहे हैं। मुझे पता है आपके नाम के नीचे लिखा आ रहा है रहनुमा पीटीआई। से हूं भाई, मैं आपसे ये सवाल ही नहीं कर रहा जिसका जवाब आप मुझे दिए जा रहे हैं, जिसका जवाब आप देने पर तुले बैठे हैं। भाई मेरा सवाल नहीं है सर, मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल अखलाकियात के ऊपर था, आप मुझे यूसुफ रजा गिलानी का जवाब दिए जा रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है, अब आप सुनते नहीं है बात। सर आप सवाल तक महदूद रहिए ना, मेरा टाइम बहुत जाया हो जाएगा। मुझे इजाजत दो, फरमाए, सवाल करें, सवाल फरमाए। फिर दोबारा फरमाऊं?
तो फिर अभी तक आप कौन सा गाना सुना रहे थे मुझे किशोर कुमार का? नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, आप तो वक्त जाया कर रहे थे, मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं लोगों को ऑन एयर बता रहा हूं कि ये नॉर्मली हुकूमतों का शेवा होता है। नून लीग ने भी यही कर चुकी है, नून लीग ये काम कर चुकी है, पीटीआई कर रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रहती है। मेरे प्रोग्राम में 2-2, 3-3 मिनट के सवाल सुनने के बाद रहनुमा ये तक कहते हैं आपकी आवाज नहीं आ रही, और जैसे ही मैं तबर्रा शुरू करता हूं आप समेत सब सीधे हो जाते हैं। सर मतलब ऐसा ना करें, सवाल आपसे कुछ और पूछा गया है, आपने पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, और मैं भी आपसे जवाब लेके जाऊंगा। इखलाकियात का भाषण मैं ऐसे आदमी से क्यों सुनूं जिसने पार्लियामेंट पे लानत भेजी है? आप बड़ी कोई तोप चीज है, मैं तो आपको कोई तोप चीज समझता नहीं हूं। आपका अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है जी। 2.5 मिनट का सवाल सुन के कहते हैं जवाब, मुझे आपकी सारी आवाज भी समझ आ रही है। इखलाकियात का दर्स, सवाल मेरा वो है, जवाब वो इनायत कीजिए। आप मुझे क्या समझते हैं, ये मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं आप बोलना शुरू कर देते हैं। आप चाहते हैं लोगों को हकीकत ना पहुंचे, क्योंकि आपने ये तय किया हुआ है कि आपने सिर्फ अपनी बात सुनानी है, किसी और की बात कौम तक नहीं पहुंचने देनी। मैंने इस बात से मुतासिर नहीं होना। मैंने आप फिर वही गाना गा रहे हैं जिसका कोई तुर, जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप सिर्फ सरकार से मोहब्बत के दम भरे जा रहे हैं, ये मेरा सवाल ही नहीं है। मैं आपसे अखलाकियात के ऊपर सवाल पूछ रहा हूं और आप ड्रैग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से आप बातों की जलेबी बना सकते हैं। दैट्स ऑल। नाजरीन, एक और मर्तबा हुकूमती जमात टुक रखने वाले जनाब मोहतरम इज्जत माब नदीम कुरैशी साहब ने मेरे एक और सवाल को सफाकी से खा लिया, गोल कर दिया, और उस पर तोहमत यह है कि मैं जमहूरियत दुश्मन हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।